आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। सर, मैं इशफाक अहमद नवाबाग गांधरबल से। यहाँ पे ये रिसेंटली हमें इंफॉर्मेशन मिली थी रिगार्डिंग ये सेंटर के लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हमने बुकिंग की थी इसलिए। तो आज हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब आए बाहर से दिल्ली से, तो हमने उनके साथ बात की। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम थी लिगामेंट ग्रेड 3 का, तो उसके लिए मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया, तो उन्होंने समझाया कि ये कैसे ठीक हो सकता था। वैसे मुझे बोन्स और जॉइंट हॉस्पिटल जो बरजुला बागात में है, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट किया था कि उन्होंने बोला था कि सर्जरी करनी है आपको इसके लिए। तो आज मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए बाहर से है, तो उनसे बात करके उन्होंने कहा कि सर्जरी के बगैर भी ये ठीक हो सकता है, इसके लिए थोड़ी थेरेपी चाहिए जो कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करे, इसलिए हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर HK अनुराग है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे पहली बार कश्मीर में ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड थेरेपी के लिए एक सेंटर की शुरुआत की है। ऑल्टरनेटिव, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ पे भी कोई रास्ता बंद हो जाता है हम ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। तो वैसे ये हेल्थ इश्यूज़ के मामले में है। हमारा फोकस हमारी अपनी इनोवेट की हुई मशीन्स है, जिसकी मदद से हमारा फोकस होता है बीमारियों के रूट कॉज को जानना। और जो हमारे सिस्टम में प्राचीन हमारे देश की जो सभ्यता में बहुत पुराने समय से थेरेपी थी, उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च करके हमने कुछ थेरेपी की मशीन्स बनाई हैं और हर्बल मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल बनाए हैं। उनकी मदद से हम हेल्थ इश्यूज़ का परमानेंट सॉल्यूशन या रिवर्सल आप कह सकते हैं, उस पर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ज़िंदगी भर दवाई खानी है, या जब तक दवाई खाते हैं तब तक तो कंट्रोल में रहता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, या फिर ऑपरेशन कराने की ज़रूरत होती है लेकिन लोग ऑपरेशन कराने से डरते हैं, या उसको लाइलाज ही बता दिया जाता है। तो मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कुछ भी लाइलाज नहीं है। ऊपर वाला आपको अब कभी ऐसी समस्या नहीं देगा जिसका कोई सोल्यूशन उसने नहीं बनाया हो। अगर कोई समस्या आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, ढूंढने की ज़रूरत होती है, और हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की मदद से वही काम करते हैं। और हमारा पर्पस इसमें यह है कि हम साथ में लोगों को जो नौजवान है जो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, हम उनको इन मशीन्स को चलाने की थेरेपी की ट्रेनिंग भी देते हैं, उनका सर्टिफिकेशन भी करते हैं। इससे हम दो पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं कि एक तो लोगों को अपनी बीमारियों के कारण के बारे में सही पता चला। हमारा ये फोकस नहीं होता कि वो इलाज भी हमसे कराए, कम से कम अगर किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको ये पता चल जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ता है, तो वो जिस भी स्ट्रीम से चाहे अपना ट्रीटमेंट करवा करके उस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पा सकता है। कई बार लोग शुगर की दवाई खाते रहते हैं लेकिन होता सिर्फ इतना है कि उनको कब्ज की शिकायत होती है, इसलिए शुगर बढ़ रहा होता है। तो वो हम उनको रूट कॉज बता देते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट वो हमसे लेना चाहे या जो भी उनकी इच्छा हो। और दूसरा चीज़, हम ये थेरेपी सेंटर चाहते हैं कि हर जगह खुले, लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा और कम से कम 1-2 लोगों को रोजगार भी मिल जाता है वहाँ पे, नौजवानों को। तो यही मेरा मिशन है और इसके लिए मैं पूरे देश में अभी इस मेडिसिन का जो जो वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन की हम बात करते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ था क्विक ट्रीटमेंट के लिए, कि जैसी जिन बीमारियों में जो जान जा सकती है पेशेंट की तुरंत, तो उसको जान बचाना है तुरंत, तो उसको इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, क्योंकि इट वर्क्स फास्ट। लेकिन आप देखते हैं कि उसको अगर बहुत लंबे समय तक लोग इस्तेमाल करते हैं क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज में, तो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से वो बीमारी ठीक हो या ना हो, उसके साइड इफेक्ट से दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हम लोगों को इंग्लिश मेडिसिन खाने से मना करते हैं या बैन करते हैं, हम बुराई कर रहे हैं। जब जान बचाने की नौबत आती है तो एलोपैथी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, जिंदगी भर वो दवाई खाता है, उसके साइड इफेक्ट से कुछ और चीजें हो सकती है। तो बस ये है कि हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके, बिकॉज हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि थेरेपी से ठीक हो सके। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हेल्थ इश्यूज ऐसे भी हमने देखा है कि उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वो पानी कम पी रहे थे, दिन भर में 1 लीटर पानी पीते थे, हमने सिर्फ उनका पानी बढ़ा दिया और बीमारियां ठीक हो गई। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि प्राकृतिक तरीके से ठीक हो जाए। पहला फोकस रहता है कि हम लोगों को अवेयर भी करें कि वो क्या सावधानियां बरतें ताकि उनको बीमारियां हो ही नहीं, वो क्या चीज़ ऐसा करें, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का जीने का तरीका बदल गया। पहले जैसे जीने का तरीका था तो हम उसके बारे में अवेयरनेस भी देते हैं, और उसके बाद जो भी बीमारी होगी उसका जब पेशेंट सामने आएगा, एक ही बीमारी के अलग अलग पेशेंट में अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा लगा गांधरबल आके यहाँ पे एक फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है, तो काफ़ी खुशी की बात है। होल कश्मीर के लिए एक नया इनिशिएटिव है, डिफरेंट है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने फ़ैन से और पूरे आवाम से कि यहाँ पे आए, अपना फ्री चेकअप कराइए, बॉडी का फुल बॉडी चेकअप होता है। और मैं भी इंशाल्लाह करा रहा हूँ आज, क्योंकि फ्री है तो मैं भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा। और डॉक्टर से भी बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि बीमारियाँ यहाँ पे, जैसे हमें भी पता है काफ़ी सारी बीमारियाँ इधर है कश्मीर में, तो डे बाई डे इंक्रीज़ होता है। तो हमें चाहिए कि बीमारी की जड़ तक जाए, और मुझे लगता है कि यही वो प्लेस है जहाँ पे हम बीमारी की जड़ तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बीमारी की जड़ को ख़त्म करना है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और माशाल्लाह हमारे कश्मीर के लिए खुशी की बात है। गांधरबल में खुल रहा है ये त्रिसा टाउन है, ये सफ़ापोरा। सो अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पे चेकअप करा रहा हूँ।